हेलो बच्चों, अपन ने परसों मतलब 2 दिन पहले देखा था एमीन की क्षारीयता। फिर देखा अपन ने एल्कोहल की अम्लता। एल्कोहल से घूम रहे थे मार्केट में कि सबसे अच्छा अम्ल हम है, सबसे अच्छे अम्ल हम है। फिर एक दिन पार्क में उसको मिल गया फिनोल ने बताया इधरा भैया इधरा सबसे अच्छा अम्ल तू नहीं है, मैं भी बैठा हूँ इधर। तब फिनोल ने बताया कि H+ देने के बाद में जो फिनोक्साइड आयन बना था अनुनाद के द्वारा वो अधिक स्थायी हो रहा था, इसलिए उसको पता चला कि एल्कोहल से अच्छा अम्ल दुनिया में और भी है, फिनोल था। और फिनोल भैया राजा बाबू बन के घूम रहा है मार्केट में कि भैया सबसे अच्छा अम्ल में, सबसे अच्छा अम्ल में। अब फिनोल एक दिन घूमता घूमता बाजार में, एक दिन सड़क के किनारे में, एक दिन उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल रहे, बोला इधर 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 क्यों भैया तुझे लगता है कि फिनोल को लगता है कि सबसे अच्छा अम्ल तू है, आज तेरे हैकेट निकालते हैं, आ जाओ सामने। अब युद्ध हो रहा है फिनोल वर्सेस कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिनोल वर्सेस कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैच एकदम भारत पाकिस्तान वाला। दोनों को लग रहा है कि एक दूसरे से टॉपर है सब। देखते हैं आज हकीकत कौन कितना पानी में है। इसकी बात जानने के लिए अपन को एक बात पता होना चाहिए कि जिस भी परमाणु पर या जिस भी परमाणु की En क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिस भी परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको विद्युत ऋणता। जिस भी परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है उसके ऊपर नेगेटिव आवेश, ऋण आवेश अधिक स्थायी होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चा कि जिस भी परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है उस पर नेगेटिव आवेश बहुत अधिक स्थायी होता है। और एक बात ये कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। अतः इस बात से ये पता चला कि ऑक्सीजन पर जो ऋण आवेश बनेगा या बनेगा, कभी बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन बता रहे हैं ऑक्सीजन पर जो ऋण आवेश बनता है वो कार्बन के ऋण आवेश से अधिक स्थायी होगा। अब देखते हैं मैच, ध्यान से देखकर। फिनोल बोल रहा भैया H+ देने के बाद में मैं बनता हूं फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन बना तो भाई साहब, फिनोक्साइड आयन बना तो। और ये बोल रहा है उसको कि मैं फिनोक्साइड आयन हूं और रेजोनेंस के द्वारा मैं क्या अधिक स्थायी हो जाता हूं। ध्यान से देखना बच्चा, कार्बन की रिंग है, बेंजीन वाले में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की रिंग हर कोने पे कार्बन रखा है। तो ये नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे जाता है, तो मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव रहेगा ना, हाँ ऑक्सीजन से अंदर जाएगा। अनुनाद प्रभाव के द्वारा कल अपन ने देखा था, कल का वीडियो वापस से देख लेना एक बार, कल का वीडियो वापस से देखना एक बार ध्यान से, कि अनुनाद प्रभाव के द्वारा जो नेगेटिव है वो बेंजीन रिंग में चला जाता है। बेंजीन रिंग में जाएगा तो नेगेटिव आता रहता ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे आ गया नेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव। अब ये बना, और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में H+ निकल जाने के बाद में जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। ये बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ध्यान से देखना, RCOO नेगेटिव लग रहा है कार्बोक्सिलेट आयन। ध्यान से देखना, इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव सिंगल डबल सर रेजोनेंस में आ रहा है, ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, वो भी रेजोनेंस में आ रहा है। उसने भी बोला था कि मैं अनुनाद में आ रहा हूं, तो ये भी बोल रहा है भैया अनुनाद में तो मैं भी हूं। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये अनुनाद में आ गया नेगेटिव सिंगल डबल, इसका नेगेटिव है, लोन पेयर बना बॉन्ड में, बॉन्ड वापस चला गया लोन पेयर में। देखो यहाँ लोन पेयर था, बॉन्ड में बन गया, ये क्या हुआ, जो बॉन्ड था वो ऊपर लोन पेयर में बदल गया, ठीक है। अगली बार वापस से इसमें बदला, ये वापस टूट गया, आ गया। यहाँ पे अपन को 2 संरचनाएं बन रही है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 बन के आ रही है। दोनों में ये पता चल रहा है कि नेगेटिव सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु पर रहा। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन परमाणु पे रहा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन परमाणु, फिर ऑक्सीजन पे, कार्बन पे नेगेटिव गया ही नहीं है। जबकि फिनोल में क्या हुआ था, जो फिनोक्साइड आयन बना था, फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव आया था ऊपर, फिनोक्साइड आयन का नेगेटिव है कार्बन की रिंग में फैल रहा था, कार्बन पर नेगेटिव आ रहा था। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में कार्बन पर नेगेटिव गए ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन 2 परमाणु, फिनोक्साइड आयन के 2 परमाणुओं पर, फिनोक्साइड आयन के 2 ऑक्सीजन परमाणु पर क्या फैल रहा है, अपना नेगेटिव फैल रहा है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन पर उपस्थित ऋण आवेश, क्या लिखा है, कार्बोक्सिलेट आयन पर उपस्थित ऋण आवेश अनुनाद द्वारा 2 ऑक्सीजन परमाणु पर ही फैल पाता है। जबकि फिनोल में क्या फैला था बेटा, पूरी रिंग में फैला था और कार्बन के ऊपर आया था, जबकि इसमें कार्बन के ऊपर आया नहीं है। अतः अपन जानते हैं पहले ही कि जिस भी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्या, विद्युत ऋणता। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव आया वो अधिक स्थायी हुआ कार्बन के ऊपर से। अब सर फिनोल था, फिनोल में जो नेगेटिव बना वो कार्बन के ऊपर गया, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो नेगेटिव बना वो ऑक्सीजन पर गया, और वो सिर्फ ऑक्सीजन पे रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन वाला अधिक स्थायी होगा। जो आदमी H+ देने के बाद में अधिक स्थायी हो रहा है वो आराम से H+ देगा। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल
फिनोल से भी अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है भाई साहब। सबसे पहले लगता था किसको, अल्कोहल को, कि वो अच्छा अम्ल है, फिर उसको मिला कौन, फिनोल। फिनोल को लग रहा था कि वो सबसे अच्छा अम्ल, उसको मिला कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसलिए अपने आप को ज्यादा हीरो न बने, आगे आगे चलते रहे दुनिया में, अपने धुरंधर बोध बैठे। तो इसलिए कौन जीता आज की मैच में, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अच्छा अम्ल है फिनोल की तुलना में, ये बात ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।